ऐसे में इधर को। तो देखो मैं नदी नदी होके आया था, और ये फिर जो यहाँ के लोग हैं, जब बरसातें होती है नाला आता है, ये तो पूरी नदी है क्योंकि ये नदी का रास्ता है सारा, तो फिर लोग कैसे जाते हैं, बच्चे कैसे जाते हैं। ये देखो क्या बढ़िया व्यू लग रहा है यहाँ से, और मैं वहाँ से आया था वो नीचे से। क्या कह रहे हो, इसको खा के अकल आती है तो अपनी बुआरी को दोगे? ये आपको सुनने में गलती हुई, उन्होंने बेटा बोला होगा। नमस्कार सभी होते हैं, मेरू नौचे साहिल, मैं हूं पौड़ी गढ़वाल से, रहते हैं हम चंडीगढ़ में हैं। आई होप आपने दिवाली, धनतेरस सारे व्लॉग देखे होंगे और बहुत बढ़िया, आपको मुझे पता है मजा आया होगा देखकर। अब हर त्योहार तो 2 दिन के हो गए हैं, तो दिवाली का भी जो टाइम था वो 20 और 21 का था, तो उसके अकॉर्डिंग कल दिन तक की दिवाली थी। उसके बाद जैसे वाहनों को पूजा जाता है, जो आपकी गाड़ियां हैं तो उनको धो धा के और उसमें पूजा की जाती है। तो मैं देख रहा था कि कल कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, तो उसके हिसाब से लोगों को लग रहा था कि भाई 2 दिन की दिवाली है तो आज वाहनों को पूजा जाएगा। लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ बहुत से लोगों ने आज भी वाहनों को नहीं पूजा है, तो वही है कंफ्यूजन से समझ नहीं आता है कि कब क्या करना। डोगेश भाई नजर आ रहे हैं, डोगेश भाई, तो आज गलियों में डोगेश भाई भी नजर आ रहे हैं। 2 दिन दिवाली थी तो कुत्ते भी लापता हो रखे थे, आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि आपको अपनी गलियों में कुत्ते नहीं दिखाई दिए होंगे 2 दिन, क्योंकि 2 दिन जो पटाखे बजाए हैं लोगों ने, और कुत्तों का दिल होता है कमजोर, तो जिससे क्या होता है कि कुत्ते ना डर जाते हैं जब पटाखे बजते हैं, तो वो छुप जाते हैं कहीं ना कहीं। आपके घर में भी अगर कोई पेट होगा तो आपको पता होगा कि वो कहीं ना कहीं वॉशिंग मशीन, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पीछे जाके छुप जाता है। तो इसलिए डोगेश भाई नजर नहीं आ रहे थे 2 दिन से, लेकिन अब निकलने शुरू हो गए। मैंने ये जूते मेरे धो के रखे हैं और ये गिल्ले हैं, और जबकि मार्केट में यही पहन के जाता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये ना बहुत गंदे हो गए थे, मम्मी ने धोए हैं, मैं तो आलसी हूँ, मैं तो धोता ही नहीं हूँ। पर इन जूतों के हाल देखो, ये देखो घिस चुके हैं, ये देखो यहाँ से फट भी चुका है, कई बार ना इससे पानी भी आ जाता है, फिर भी मैं मार्केट में ये जूते पहन के जाता हूँ। ठीक है, अब इसका एक रीज़न बताता हूँ मैं। मुझे ना गरीबी में रहने की इतनी आदत पड़ चुकी है, गरीबी बोल लो, मिडिल क्लास बोल लो, इतनी आदत पड़ चुकी है। मेरे पास देखो कनाडा वाले शूज़ पड़े हैं जो कि अच्छे हैं एकदम, मेरे पास एक और शूज़ पड़े हैं जो कि महंगे वाले हैं, लेकिन फिर भी 2 अच्छे शूज़ होने के बाद मैं ये फटे पहन के जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में मैं पूरा दिन घूमता हूँ और वो गंदे होते रहते हैं जूते, और मुझे ये होता है कि मैंने जो अच्छी चीज़ खरीदी है अच्छे पैसों में, उसको मैं गंदा ना होने दूँ। बताओ, ये हाल है मेरा, तो मैंने वो खरीदा ही क्यों है। पर पता नहीं क्यों मन नहीं मानता है। कई लोग होते हैं ना बिल्कुल बन ठन के रहना, ये करना, वो चीज़ मुझे आती नहीं, पता नहीं क्यों। पता नहीं, अगर मैं फिल्म कर रहा हूँ, गाने कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से मुझे एकदम प्रॉपर बन ठन के रहना चाहिए। बताओ इंडस्ट्री मेरी क्या है और मैं कैसा हूँ। अब मुझे अपने आप को बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा ना अपना देखना पड़ेगा पहनने टहनने का, पर नहीं होता यार। 2 दिन करूंगा फिर वही रिपीट हो जाता है मेरा। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे में इधर को, फिर ऐसे में इधर को, हाँ, अब ऐसे में। स्वास्तिक कैसे बनाते हैं? अब इधर 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 इधर, ऐसे करा था मैंने। हाँ, उधर से खींचते हमेशा, काटते नहीं है कभी भी स्वास्तिक को। पता नहीं, मैंने तो कहीं देखा था, पंडित बोल रहा था कि काटते नहीं है। फिर यहाँ 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 यहाँ, एक तो क्लॉकवाइज बनता है और कभी भी काटते नहीं है स्वास्तिक को। ऊपर ये मैडम ने यादगारी के तौर पे कब से छोड़ी हुई है और इसी में पड़ी हुई है चूड़ी। हाँ, जब हम खाटू श्याम जी गए थे तब यहाँ पे रखी थी, यहीं पे रह गई थी, यहाँ पे स्टेयरिंग के पास ही रह गई थी ये, तो तब से ऐसी बस पड़ी हुई है। तो सुबह सुबह हमने अपने वाहन धो दिए, उनकी पूजा कर दी, और मैंने सुबह सुबह मूली के पराठे भी खा लिए, पर डोंट वरी, हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। और अब इसके बाद मुझे जाना है कालका पिंजोर। कालका पिंजोर हम जाते हैं पंचकुला चंडी मंदिर, उसके बाद सूरजपुर, सूरजपुर के बाद आता है पिंजोर और कालका। लेकिन एक रास्ता जो कि नया गांव से पहले सिंगा देवी, फिर सिंगा देवी से पिंड पिंड होकर बीच से जाता है, और वो निकलता है डायरेक्टली जो बद्दी पिंजोर का हाईवे है उस पर कनेक्ट करता है। लेकिन रास्ता खराब है क्योंकि पिंड का रास्ता है, और लेफ्ट में मेरे है सिंगा देवी, और ये है फॉरेस्ट हिल रिजॉर्ट, दिस वन। तो सिंगा देवी क्रॉस करने के बाद भी यहाँ पे कुछ प्लॉटिंग्स हो रही है, और इसको बड़ी करोर नाम दे दिया गया है। बड़ी करोर नया गांव के अंडर ही कर दिया ये भी। हालांकि ये पहले सारा पिंड मतलब ऐसे खुले खेत थे, पर प्रॉपर्टी डीलर्स ने यहाँ पे भी देखो बेच बेच के क्या कर दिया है। लोगों का पैसा जब लग जाता है, लोग या तो फंस जाते हैं, उसके बाद पता लगता है कि कई जगह पे इनलीगल प्रॉपर्टी है, फिर लोगों का नुकसान होता है। तो ये चीज़ें समझ नहीं आती है कि ऐसा होता क्यों है भाई। जब बन रही होती है, प्लॉटिंग हो रही होती है, तब गवर्नमेंट सोई क्यों होती है। ये देखो कितने बड़े बड़े घर बन गए हैं, और बाद में पता चलेगा कि इनकी रजिस्ट्री इनलीगल है।
कई जगह पे ना कई घरों की इलीगल होगी, फिर वो दिक्कत में फंसेंगे। लेकिन जब प्लॉटिंग हो रही होती है तब सरकार सोई होती है, यहाँ के जितने भी मिनिस्टर होंगे वो सो रखे होंगे। और ये देखो साथ में ही नदी है, जो आपने देखा होगा नया गाँव में क्या हुआ था, बारिश के टाइम पे नदी से जब टूट गई थी पूरे नया गाँव में पानी आने का डर था। ये 3 नंबर गेट है, यहाँ हम क्रिकेट खेलने आते थे, मंकू हमें लेके आता था। और यहाँ पे ना ये किचन एंड बाहर रेस्टोरेंट है आगे, ये द अलकाजा पार्टी लॉन है। तो यहाँ पे ना वेडिंग्स वगैरह होती है, वेडिंग्स के लिए ये इतना बड़ा अलकाजा नाम से। और ये सारी फॉरेस्ट हिल की जगह है, ये राइट हैंड पे। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि इस तरफ में कितने बड़े बड़े फार्म हाउस बने। ये देखो कितने बड़े बड़े फार्म हाउस है। ये एक बाग बसंती नाम से देखो फार्म हाउस है, और इसमें लिखा भी है करोर। तो ये करोर रोड पे आता है, करोर रोड बोलते हैं इसको। फिर वुड फार्म नाम से है, और यहाँ पे लिखा भी है फार्म्स फॉर सेल। तो यहाँ पे सेल पे भी लगे हुए हैं फार्म। तो बीच में ही गाँव पड़ते हैं यहाँ पे, इसीलिए ये रोड को निकाला गया है। और ये भी कन्ने का बारा लिखा है यहाँ पे, नया गाँव के अंडर ही आ रहा है ये भी, बट ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये छोटा सा गाँव है। इसके बाद फिर आगे से कुछ ज़्यादा ही रास्ता ख़राब है आगे जाने वाला। लेकिन ये देखो कई लोगों ने, जो गांव के लोग होंगे, जैसे कनाडा गए होंगे या कहीं गए होंगे, पैसे पूसा कमाया, तो ये देखो क्या बना दिया है। लेकिन अब देखिए इसके बाद से यहाँ से रास्ता देखिए अब कैसा है। यहाँ पर लोगों ने बड़े बड़े घर तो बनाए हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये नदी है। ये वही नदी है जो सिंगा देवी और जो नया गाँव वाला वो टूटा था, रास्ता टूटा था, उस पर देख लो आप कितना पानी होता है। तो जब बरसात होती है यही वाली नदी जाती है। तो यहाँ से लोग फिर कैसे जाते होंगे, इसको कैसे क्रॉस करते होंगे बरसात के टाइम। और यहाँ पे लोग डूबते भी हैं, कई बार कोई गाड़ी डूब जाती है, कभी कुछ है, तो कितना रिस्की काम है। पे सरकारी प्राइमरी स्कूल है, कानेदा बाड़ा ये जगह का नाम है। तो अगर यहाँ पे बच्चे, वो जो पीछे नदी से पहले घर हैं, अगर उस घरों से बच्चे यहाँ पे आएंगे बारिशों में तो कैसे आएंगे, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है। और यहाँ पे भी देखो ये काम चल रहा है, अभी शायद फ्लाईओवर यहाँ पे बन रहे हैं, पता नहीं कितना समय लगेगा। तो एक वो अल्टरनेट रास्ता है जहाँ से वो बाइक आ रही, तो हमें घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो अभी काम चल रहा है, नदी है। दोस्तों देखो एक बार फिर हमें नदी क्रॉस करनी पड़ रही है। ये नदी है, और जब इस पे बारिश में पूरा पानी आता है तो इतना होता है कि कोई भी डूब जाएगा। और ये देखो ये भाई लोग भी वहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। अब ये रास्ता वैसे यहाँ से है, पर ये अभी बन रहे हैं। एक और यहाँ पे ये देखो ब्रिज बन रहा है अभी, ये तो इसीलिए यहाँ पे अभी ब्रिज बन रहा है, ये नदी के ऊपर। ये देखो बिल्कुल नदी के पास बने हुए हैं। कि जो हम जा रहे हैं, हम नदी से ही जा रहे हैं। बट अभी क्या है कि अभी बरसातें नहीं है तो रिस्क नहीं है, लेकिन जब बरसात होती है तब पता नहीं कब एकदम से नदी आ जाए, और पानी से तो आप बच ही नहीं सकते ना, एक बार अगर पानी आ गया सामने तो। ये देखो यहाँ पे भी है, अंदर घर हैं सारे, मतलब लोगों की रिहाइशें हैं यहाँ पर, और रास्ते ऐसे हैं। तो देखो मैं नदी होके आया था, और ये ऐसा रास्ता है, और ये देखो ये नदी है पूरी। तो मैं इस नदी से होके आया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये आ गया कोई ग्राम पंचायत प्रेमपुरा। नदी आती है? नहीं, नदी तो आती है, फिर जो यहाँ के लोग हैं, जब बरसातें होती है नाला आता है, ये तो पूरी नदी है, क्योंकि ये नदी का रास्ता है सारा। तो फिर लोग कैसे जाते हैं, बच्चे कैसे जाते हैं लोग, यहाँ पे तो डूबते भी है ना, कई बार आती है खबर गाड़ी डूब गई, कुछ डूब गया। तो इसके ऊपर काम क्यों नहीं होता है फिर? तो आप लोगों को तो दिक्कत होती होगी बरसातों में। तो भाई तो घबरा ही गया, मैंने कैमरा ऑन किया, भाई घबरा गया। देखो कैसे जा रहे हैं लोग। ठीक है, बहुत बार हमने अखबार में पढ़ा है कि करोर में कोई गाड़ी थी, गाड़ी डूब गई, गाड़ी में परिवार था, पानी में बह गए, कोई बंदा पानी में बह गया। मतलब हम 2025 में हैं, और मैं सिर्फ इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सवाल पूछना शुरू करो, जी हजूरी मत करो। गवर्नमेंट कोई भी हो, मैं किसी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ। गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम में, उसी से सवाल पूछोगे ना। यहाँ पे देखो ये भी पूरा एक गाँव है, वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है, वो आई थिंक मंदिर है सामने, और ये भी देखो पूरा पिंड है, वहाँ पे भी एक मंदिर है। तो लोगों के लिए यहाँ पे क्या सुविधा है ये नहीं समझ आ रहा। और यहीं पे सामने वो था अभी जो मैंने आपको दिखाया, नदी वाला रास्ता सारा देखो चंडीगढ़ है। तो चंडीगढ़ नया गाँव से मैं ये करोर रोड होकर और फिर सीधा आया हूँ, तो अभी यहाँ से आगे हाईवे आ जाएगा। तो मैं पंजाब क्रॉस कर चुका हूँ, मैं हरियाणा में एंटर कर चुका हूँ, ये हरियाणा रोड पे हूँ अभी। और ये फिर आगे देखो ये राइट में ये हाईवे पे कनेक्ट करेगा, जो कि जा रहा है पिंजौर। तो मुझे पिंजौर और कालका जाना है। और अगर मैं यहाँ से लेफ्ट चला जाऊँ तो ये फिर चला जाता है सीधा बद्दी, जो कि इंडस्ट्रियल हब है, और ये हिमाचल के अंडर आता है। ये देखिए ये लिखा है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल प्रेमपुरा पंचकुला। इसका मतलब जो वो प्रेमपुरा जो नदी के साथ में था ना, वो प्रेमपुरा विलेज, वो हरियाणा का एरिया है। तो अब मैं समझ गया हूँ, इसीलिए वहाँ पे सड़क नहीं बनी है, क्योंकि ये मेन हाईवे है नहीं है, ये तो पिंडों का रोड है। और दूसरा क्या है कि ये डिवाइड हो रहा है हरियाणा और पंजाब, मतलब हरियाणा पंजाब का बॉर्डर एरिया आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये दुर्दशा है। मतलब 2 स्टेट का बॉर्डर है और मेन हाईवे है नहीं, ज़्यादा आवाजाही है नहीं, सिर्फ
लोकल लोगों का रास्ता है तो लोकल लोगों की कोई सुनवाई नहीं है, तो इस वजह से लोग यहाँ के पिस रहे हैं, इसीलिए उन्हें नदी पार करके जाना पड़ रहा है। ये देखो जंगल के बीच में यहाँ पे बाइक खड़ी है और अभी इसमें 2 चप्पल गए थे, बट अब कहाँ गए हैं पता नहीं। ऐसे ना बोतल को कट करके और ऐसे टांग दिया गया है, तो इसके अंदर जो भी पानी स्टोर हो रहा है वो कोई भी जैसे पक्षी आएंगे तो पक्षी वो पानी पी लेंगे। और ये एक जगह पे नहीं है, ये बहुत जगह पे आगे तक है, तो मैं आगे भी देखो। और ये देखो क्या बढ़िया व्यू लग रहा है यहाँ से, और मैं वहाँ से आया था वो नीचे से, ये रास्ता है, इस रास्ते से हम ऊपर को आए हैं। अभी यहाँ पे भी बोतल, वो सामने भी बोतल, और इस वाले पेड़ में भी बोतल। तो यहाँ पे देखो सब जगह पे ऐसे बोतल्स को बांध के रखा है। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है भाई, बहुत बढ़िया। ये देखो ऐसे बोतल को ऊपर से कट कर दो, साइड से उसमें छेद करके बस बांध दो, पानी इकट्ठा होगा और चिड़िया पी लेगी। वाह यार क्या कंसेप्ट है, और क्या बढ़िया बढ़िया घर बने हुए हैं भाई गाँव के। देखो सी मतलब पहाड़ को क्रॉस किया है और ये गाँव आ गया। हम ये जो गेट है इस गेट से ऐसे आए हैं, और लेफ़्ट अगर हम हो जाते तो हम बद्दी के लिए चले जाएंगे जो हिमाचल में पड़ता है, और यहाँ से ये वाला जो जा रहा है ये जा रहा है कालका पिंजौर के लिए। तो ये एक्चुअल में सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढों पर सड़क बनाई गई है। देखो क्या हाल है सड़क के, लेकिन जो हरियाणा के लोग टैक्स दे रहे हैं उनका पैसा कहाँ जा रहा है। ये है कालका बस स्टैंड जहाँ पे बोर्ड लगा है, भारत आज रोज़ 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है, 1 दशक पहले की तुलना में 3 गुना, मतलब पहले कंपेरिजन कर रहे हैं। और ये है उसी बस स्टैंड के सामने का रोड जहाँ पर सड़क पर गड्ढे नहीं, गड्ढों पर सड़क है। ये देख रहे हो कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं, और मेन कालका की मार्केट है ये। क्या हाल है, और ये नहीं है कि थोड़ा सा पैच, सारी सड़क का ये हाल है। ये देखो तो जी बहुत समय हो गया है, रात हो गई है, और साथ ही साथ में ठंड लगने लगी है। अब ये जो जगमगा रहा है इतना, ये है पिंजौर गार्डन, तो बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ये भी। ये जी सूरजपुर है, सूरजपुर जगमगा रहा है पूरा। ताकत आती है कि अकल आती है? बना तो दिमाग जैसा ही है। क्या कह रहे हो, इसको खा के अकल आती है तो अपनी बुआरी को दोगे? ये आपको सुनने में गलती हुई, उन्होंने बेटा बोला होगा। बेटा नहीं बोला, बुआरी बोला, मेरे को सुनाई दिया ढंग से। अब आपको आदत नहीं हो रही है मेरे बारे में ज्यादा सुनने की। मैं आपका पत्ता काटूंगी, अपना नंबर बनाऊंगी। देखेंगे। मम्मी कह रहे देखेंगे। क्या कह रहे हो? मम्मी कह रहे देखेंगे, तो वक्त बताएगा। सुन रहे तो मजाक कर रही थी। अच्छी बात है, वो अपना नंबर बनाएगी तो। मम्मी कह रहे अच्छी बात है, अपने नंबर बनाएगी, कम से कम इसी बहाने काम तो करेगी। बर्फ नहीं पड़ी? अरे वो बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा गिरेगा तो नहीं ना, अटक जाएगा ना ढंग। थोड़ा तेज करना पड़ेगा तभी जल्दी होएगा। ये क्या कैप्सूल, अच्छा बटन है, ऐसे लग रहा है कोई दवाई गिरी हुई है। हम देख रहे हैं व्लॉग, आपको भी ऐसी लगा? मैं वही देख रहा, मैं क्या ये बिंदी सी क्या गिरी, मैं कोई दवाई गिरी देखा, ये तो बटन है इसके बीच में। और हम खाएंगे खाना जब तक नींबू पानी ठंडा हो रहा है। ये दे दिया मुझे साथ में, वहीं जब जाना था इतनी देर से रखा हुआ, भूल ही गए। पहले कितने में था? रेट नहीं पूछ रहे फ्रिज का, फ्रिज कूलिंग कितने में था नंबर? हाँ 2 में रखा है। ठंडे में मजा आता ना, सादे में तो ऐसे लगता। क्या पी रहे? लाइक कमेंट शेयर थैंक यू। लो मैंने बोल